बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आप सब देखने वालों को खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में। और मुझे पूरा यकीन है कि आप सब खैरियत से हैं और आज के दिन का एक अच्छा सा आगाज़ कर चुके हैं। अलबत्ता हमारे प्रोग्राम का आगाज़ कुछ इतना बहुत अच्छा इस वजह से नहीं हो सका क्योंकि हम थोड़ा सा लेट हो गए। वो भी आप दोस्तों को ताज़ा तरीन जो ख़बरें हैं उनसे आगाह रखने के लिए हमें कुछ देर से आपसे मुलाकात करनी पड़ी, मगर ख़ैर अब हम आ चुके हैं और अब हम अपने प्रोग्राम के जो मौजू है, हमारे प्रोग्राम का जो सब्जेक्ट है उसको बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे। सितारों की बात ही करेंगे, जितने हो सके जितने सितारों के बारे में हम आपको बता सकें वो बताएंगे। मगर इस सबसे पहले ज़रूरी है कि मैं ज़रा मेरे साथ जो दोस्त मौजूद हैं ज़रा इनसे तो मुलाकात कर लूँ। आपसे तो मुलाकात हो गई है मेरी। अस्सलाम वालेकुम बॉबी, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपको पता है जब हारिस भाई यहाँ पे होते हैं तो हम ठीक हो जाते हैं। आज इनका डायलॉग इन्हीं को मार देते हैं। अस्सलाम वालेकुम हारिस भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह फ़हीम भाई बिल्कुल ठीक ठाक। बट ये डायलॉग मेरे ही मुंह से अच्छा लगता है बिकॉज उधर दो ऐसी शख्सियात होती हैं जो मेरे वीक के आगाज़ को बहुत ही खूबसूरत कर देती हैं। सर बस यही तो काम आप जानते हैं, यही तो गुर जानते हैं आप कि किस तरह अगले बंदे को जो है वो आपने ढेर करना है। चले जनाब, हारिस भाई सितारों से बात शुरू करते हैं। इससे पहले कि लोगों को हमारी बातें और हमारी शक्लें बुरी लगना शुरू हो जाएं, हम जल्दी जल्दी सितारों के बारे में बताएंगे। एरीज़ के बारे में शुरू करते हैं। एरीज़ के बारे में 21 मार्च से 20 अप्रैल के बीच पैदा होने वाले लोग एरीज़ होते हैं। बड़े एनर्जेटिक लोग होते हैं जनाब, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्साइटिंग लोग होते हैं और बड़े क्यूरियस और गुड लीडर्स होते हैं ये लोग। हारिस भाई, इनका हफ्ता कैसा? फ़हीम भाई, कैलकुलेशन करते हुए पिछले कुछ दिनों से लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं कि आप सन बेस्ड कैलकुलेशंस करते हैं या मून बेस्ड कैलकुलेशंस करते हैं। कैलकुलेशन के 2-3 रूप हैं एस्ट्रोलॉजी में, या तो शमसी एतबार से चेक किया जाता है या कमरी एतबार से या फिर राइजिंग मून से, फिर आगे उनके तरीके हैं चेक करने के। सो मैं क्योंकि वेस्टर्न टाइप ऑफ एस्ट्रोलॉजी यूज़ करता हूं तो उसमें शमसी बेस्ड जो लोग राइजिंग जिनका सन होगा, जिनका स्टार साइन सूरज की तारीखों से कैलकुलेट होगा, वो लोग इस जायचों से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। सो आई एम अ वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजर और कैलकुलेशन मेथड वही है। सो अब होपफुली जिन लोगों ने मैसेज किया था वो सब लोग इस बात को जान गए होंगे। जिनकी तारीखों को जनवरी फरवरी से काउंट किया जाता है, जिनकी तारीखों को रबी सानी मुहर्रम इनसे काउंट किया जाता है, वो कमरी तारीखें होती हैं। एरीज़ को इस वक्त मून साइन चौथे हाउस में मिला हुआ है। अच्छा। और मतलब अभी ये जो 13 तारीख गुजर के गई है सैटरडे को, मतलब फुल मून नाइट थी, तो आज भी फुल मून नाइट रहेगी। चांद बेशक घटना शुरू हो गया लेकिन बहरहाल अभी वो फुल फॉर्म में है। ठीक है। और ये चौथे घर में वो तो क्या होता है इससे? 4th हाउस में उसके एडवांटेजेस हेल्थ को और वेल्थ को दोनों को मिलते हैं, कम्युनिकेशन को भी मिलते हैं। 4th हाउस की इस ताकत से उनके अंदर कामों की तवक्कुआत जो हैं वो बढ़ जाएंगी। कामों में थोड़ा डिले ज़रूर आ सकता है लेकिन तवक्को बढ़ जाएगी। होने की जो शरह है, कामयाबी की जो सक्सेस की जो रेशो है वो बढ़ जाएगी, लेकिन कामयाबी के टाइम में थोड़ी देर हो सकती है। बिल्कुल सही। दूसरा फ़ायदा होगा कि जितने भी काम करेंगे वो तरजीही बुनियादों पे करेंगे। जो नए काम इस हफ्ते शुरू करेंगे उसमें इमोशनल अटैचमेंट्स होंगी, तरजीह उनको ज़्यादा, प्रायोरिटीज़ बढ़ जाएंगी। फिर फैमिली की मदद करने में पेश रहेंगे। जो लोग इस लेवल पे हैं कि वो फैमिली के लिए टेक केयर कर सकते हैं, वो बड़े ही खुश उसलूबी से, बड़े ही फर्माबरदारी से एंड बड़ी ही एहसास ज़िम्मेदारी से आगे बढ़ेंगे। उसके अलावा अखराजात में कुछ इजाफा तो देखने को मिलेगा इस हफ्ते एरीज़ को, लेकिन उस अखराजात में जितनी तेज़ी से खर्च होगा उतनी तेज़ी से आ भी रहा होगा, तो इतना तकलीफ़ दे मामला नहीं होगा। डिमांड एंड सप्लाई पूरी रहेगी। इस हफ्ते गाड़ी ख़रीदना, इस हफ्ते प्रॉपर्टी ख़रीदना, इस हफ्ते किसी ख्वाहिश, किसी बड़ी दरीना ख्वाहिश का तकमील में चले जाना, ये पॉसिबिलिटीज़ में से है। और अगर कोई गाड़ी ख़रीदना चाहता ही है नज़रिया ज़रूरत के तहत, तो वो भी ख़रीद सकता है। ये टाइम अच्छा है, पॉजिटिव है महंगी अशिया के ख़रीदने में। थोड़ी सी परेशान कुन ख़बरें भी हैं, उसमें दिमागी बेचैनी एक पहलू है जो उलझन क्रिएट कर सकता है, और उस उलझन के कॉजेज़ थोड़ा मनफी सोच भी है। हालांकि ये मनफी सोचते नहीं है, लेकिन जब बहुत कुछ करने को होता है तो फिर बंदे के इरादे थोड़े से इरिटेट या हेजिटेट होते हैं। एतमाद को भी संभालना पड़ेगा। मनफी सोच एतमाद को भी शेक कर देती है, इंसान को खुद पर ही और इस वक्त मेरा मशवरा बीइंग अ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर ये ज़रूर रहेगा कि डिसिप्लिन को मेंटेन करें, नज़्म ज़ब्त को। नज़्म ज़ब्त कहते हैं किसी चीज़ को डाइजेस्ट कर लेने को,
और वो जो मैनेजमेंट है वो नज़म कहलाती है। तो नज़्म डिसिप्लिन की बात कर रहे हैं। दोनों ही चीज़ें इसमें आती। और फिर एक आखिरी चीज़ जो इनको ट्रबल दे सकती है वो है लैक ऑफ एप्रिसिएशन। अगर इन्हें किसी की तरफ से कोई ज़्यादा वो नहीं मिल रही शाबाश, तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं, वो आपको समझ नहीं पाया। बट आप बिल्कुल सही फॉर्म में जा रहे हैं, आपकी क्वालिटीज़ इस लेवल पे हैं कि कोई अप्रिसिएट करे ना करे, बट आप अच्छी फॉर्म में जा रहे हैं। ये जो मनफी सोच थी, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस था, लैक ऑफ अप्रिसिएशन थी, इसमें जो भी ट्रबल्स आए उसको ब्लू सफ़ायर से रिकवर किया जा सकता है, सूर्यशम से रिकवर किया जा सकता है, स्काई ब्लू कलर ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करके उसको रिकवर किया जा सकता है। बिल्कुल सही हो गया। अच्छा जी, अभी बारी है टॉरस दोस्तों की, जो कि 21 अप्रैल से 21 मई के बीच पैदा होते हैं। इनके बारे में कहते हैं कि ये बड़े प्रोडक्टिव लोग होते हैं, ये बड़ी खूबसूरत नेचर के लोग होते हैं, आर्टिस्टिक स्किल्स इनके अंदर होती हैं, सेंसिटिव लोग होते हैं, पंक्चुअल लोग होते हैं, ट्रस्टवर्दी लोग होते हैं। हारिस भाई, इनका ये हफ्ता कैसा है? वो जो मून एरीज को चौथे घर में मिला है, इनको वो 5वें घर में मिला हुआ है। अच्छा। 5th हाउस इज अ हाउस ऑफ रोमांस, 5th हाउस इज अ हाउस ऑफ कनेक्शंस, इंस्पिरेशंस, मोहब्बत, रिलेशंस एंड कमिटमेंट्स, मुआहदे, जज्बाती कैफियत, जिस्मानी, ये सारी चीज़ें उनको मून साइन के एवज मिल रही हैं। और उसके एडवांटेजेस क्या मिलेंगे? एक तो रिश्तों में बड़े फ़ायदे होंगे, कमिटमेंट्स बहुत अच्छी होंगी, कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होंगी, सोशल कनेक्शन टॉरस का बहुत अच्छा मिलेगा, नाराज़गियाँ दूर होंगी, और स्पेशली घर में माहौल बड़ा प्लेजेंट होगा। ओके। और अगर कम्युनिकेशन हो ना फ़हीम भाई, तो ये तो हो गई सितारे की चाल, उससे ये कम्युनिकेशन बन गई। इसका फिर एक स्पिरिचुअल बैकग्राउंड है कि जब आप रिश्तों में बहुत मजबूती ले आते हैं, कम्युनिकेट करके, प्यार करके, मोहब्बत करके, कुर्बानी देकर, तो एक ब्लेसिंग भी आती है। हालांकि वो ब्लेसिंग डायरेक्ट मून से नहीं आ रही, लेकिन वो इनडायरेक्ट के जब आप बहुत हम्बल होते हैं, बहुत प्यारे, आजिज़ी, इनकसारी, कुर्बानी देने वाले, तो फिर वो ब्लेसिंग्स जो हैं वो आपके घर में इत्तफाक, बरकत, यगानगत, कुर्बानी देना, ये सब पैदा कर देते। तो वो जो इनडायरेक्ट स्पिरिचुअल एडवांटेज है वो भी मिलेगा। स्टूडेंट है तो कामयाबी हासिल होगी, क्योंकि मून साइन 5th हाउस में इंसान को कंसंट्रेशन भी देता है। एंड अगर किसी आदमी के अंदर उकताहट थी, बाहर तो उकताहट नहीं थी, काम तो बहुत कर रहे थे, लेकिन अंदर से कोई उकताहट थी कि काम भी कर रहे हैं और बेदिली भी सी थी, वो भी ख़त्म हो जाएगी इस हफ्ते और आज ही के दिन। अच्छा। तो इस वाली खुशी को, जो अंदर की खुशी है, इसको अपनाने के लिए उन्हें पूरा हफ्ता वेट नहीं करना पड़ेगा। आई होप आज ही वो फील करेंगे। जैसे जैसे दिन गुजरता जाएगा, अभी तो कुछ ही घंटे हुए, दिन जैसे गुजरता जाएगा, इस हफ्ते की बुनियाद जो है वो उन्हें अंदरूनी तौर पर रिलैक्स करेगी। सोच आपने बताया था कि इन जो टॉरस लोग हैं, इनके एक अरसे से कुछ मामलात इतने बेहतर नहीं चल रहे हैं, कोई लक फैक्टर जो है ना वो इनके साथ नहीं है, लक साथ नहीं। तो क्या इस हफ्ते से बेहतरी का वक्त शुरू हो चुका है, या सिर्फ एक थोड़ा ठंडी हवा का झोंका ही है? नहीं, शुरू हो चुका है। असल में यकम रजब से ही शुरू हो गया था, फिर वो ग्रो कर रहा था, थोड़ी सी उसमें मेच्योरिटी आ रही थी, बट फुल मून हो चुका। और रजब की तमाम जो, या रजब के चांद की जो तमाम क्वालिटीज़ हैं वो इन्हें मिल चुकी। अगर कोई टॉरस एक्टर है, या फ़नून लतीफ़ा से उसका ताल्लुक़ है, या आर्ट से किसी तरह, तो उसका भी नेम, फेम, मटेरियल एडवांटेजेस, मुआहदे, ये पॉसिबल है। तो उनको भी ये एडवांटेज। वैसे कम होते हैं, टॉरियंस कम होते हैं, आपका तो वास्ता रहता होगा। नहीं, तो टॉरियंस मैं जानता हूँ, बहुत सारे टॉरस जो हैं वो बड़े क्रिएटिव लोग हैं। अच्छा, मुझे वैसे एक बात फिर बाद में आपसे ब्रेक में पूछूंगा, बताइएगा ज़रूर कि वहाँ एक्टिंग करते हुए भी घरेलू बातें तो नहीं छेड़ लेते? अच्छा। बहुत घरेलू होते हैं। हाँ, यकीन करें, आपने ये तजर्बा करके ना मुझे बताना। मेरा कम वास्ता है टॉरियंस से, मिलते नहीं, ये बताते नहीं। मेरे दोस्तों में बहुत सारे टॉरस हैं। अच्छा, आपके दोस्त हैं, बता देते, मेरे टॉरस से शर्मिंदा ही हो जाते टॉरस। ऐसी टॉरस है ही नहीं। ठीक है जी। अच्छा, इनको ट्रैवलिंग की तैयारी कर सकते हैं और अच्छे फैसले करने की ज़रूरत है। इस वक्त डिसीजन मेकिंग की पावर को अपनी विल से बढ़ाएं, और उस विल के लिए इन्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी अपने कॉन्फिडेंस की। कुछ नेगेटिविटीज़ भी हैं, मातहत लोगों से ज़रा ताल्लुकात अच्छे रखने होंगे, नहीं तो टेंशन रहेंगी। इज़्ज़त, अजीज़ और अकारब जितने भी लोग हैं उनके लिए दिल में जगह बनानी होगी, दिल से उकताहट। अब ऐसे तो आज खुशी शुरू हो जाएगी, लेकिन उकताहट को ज़रा दूर करें। और जितने भी क्लैशेस हैं उन्हें बहरहाल कम करने का मौका सितारे भी दे रहे हैं, लेकिन दिल में से अदावत खुद ख़त्म करना पड़ती है, सितारे नहीं ख़त्म करते। सही है। तब का मतलब है कि जो आपकी अपनी बोरिंग लाइफ चल रही है, जो आप समझ रहे हैं, उसको दूसरों के ऊपर मुसल्लत ना करें, उसे अपने तक ही रखें, दूसरों के साथ ज़रा प्यार मोहब्बत से अच्छे तरीके से पेश आएँ, ताल्लुकात ख़राब ना हो बस। एंड लास्ट सेंटेंस, थकावट घेरती रहेगी इस हफ्ते। उस थकावट को दूर करने के लिए जो अपने आराम की कंडीशंस हैं उन्हें भी कंसीडर करें, और साथ में एमरल्ड भी ज़रूर यूज़ करें, क्योंकि ये मसरूफियत का हफ्ता है। बिल्कुल सही। जेमिनी की बात करेंगे। जेमिनी 22 मई से 21 जून के बीच पैदा होने वाले लोग, जहनी ज़रखेज़ी में उरूज रखने वाले लोग,
और जनाब बड़े इमेजिनेटिव लोग, बड़े कम्युनिकेटिव लोग और बड़े एक वाइज लोगों का स्टार जेमिनी। इनके बारे में बताइए हारिस अज़मी साहब कि इनका ये हफ्ता कैसा है और इनके मून किस घर में है और क्या कार्रवाइयाँ डाल रहा है? इनका मून तरतीब से 5वें घर में था, फिर 4थे घर में था, फिर 5वें में, और इनका है 6ठे घर में। एंड 6th हाउस इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फिज़िकल हेल्थ। तो अगर जेमिनीज थे और जिस्मानी कंप्लेंट्स थी, कुछ सुस्त होते या इरादों में कमज़ोरी थी, जो कि अक्सर ही रहती है, लेकिन उसको मून काफ़ी हद तक कवर कर रहा है। लेकिन खुशी की बात यह है कि यहाँ मून के अलावा भी मेरे पास पेशंग हुई हैं। यहाँ से आगे जो सितारे हैं वो बहुत अच्छे जा रहे हैं और उन सितारों में अचानक कामयाबियों की इत्तलात हैं, उम्मीद भी हैं, और सितारों के जो दलाइल लेकर हम लोग ये पेशंग गोई बनाते हैं वो दलाइल मजबूत हैं इनके हक़ में, एरीज़ इसके जेमिनीज़ के हक़ में। अचानक कामयाबी है, सडन गेम है, और सडन गेन जो है ये इनकम सेक्टर से है। इसका गेन का ताल्लुक किसी अदरवाइज़ कामयाबी से नहीं, किसी कोई बंदा MNA बन गया, कोई बंदा MP, ये सडन गेन, ये सियासी सडन गेन नहीं है, रिस्पेक्ट नहीं है, ये इनकम सेक्टर से है और मटेरियल सेक्टर बिल्कुल से। सही। अच्छे दिनों का आगाज़ क्योंकि हो चुका है, तो मरकरी जो है ये इन्हें तवानाई, जिस्मानी तवानाई के साथ साथ जहनी तवानाई, लक की तवानाई ये देता रहेगा। उम्मीदें पूरी होती रहेंगी और उम्मीदों के पूरे होने से जो वसाइल पैदा होंगे उसको सही जगह यूज़ करने की ज़रूरत है। अगर वो वसाइल मिस यूज़ हुए तो क्योंकि ये दौर लंबा नहीं है, इसलिए ऐसा ना हो कि वो फिर वसाइल आप ढूंढते रहें और वो वसाइल आपके लिए मसाइल पैदा कर दें। आखिरी चीज़, अपने दिमागी खुशी को और अपनी दिली खुशी को रूहानी खुशी में बदलने की कोशिश करें। मटीरियल सेक्टर में जिन लोगों ने भी दिल लगाया, फ़हीम भाई, वो अक्सर ही फिर आगे चल के परेशानियों में मुब्तला हो जाते। पैसों का इस्तेमाल सोच समझ के करें, हासिदीन के हसद से बच के रहें और गैर ज़रूरी ख्वाहिशात से परहेज़ करें। बर्थ स्टोन इनका भी एमरल्ड है और इन्हें सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें ज़रूर कंसीडर करनी चाहिए। अगर इस वक्त इन्होंने मेरी बात नहीं सुनी ना, तो ये हफ्ता पछतावे से गुजरेगा। इनको हसद का सामना करना पड़ सकता है। जब भी किसी को सडन गेन होता है उनको हसद का सामना करना पड़ जाता है। बिल्कुल सही होगा जनाब। अब बारी है कैंसर स्टार के दोस्तों की, जो कि 22 जून से 23 जुलाई के बीच पैदा होते हैं और इनके बारे में कहा जाता है कि बड़े हेल्पफुल लोग होते हैं, ये बड़े सपोर्टिव लोग होते हैं, बड़े होम लविंग लोग होते हैं, इमेजिनेटिव और सेंसिटिव लोग होते हैं। ये हारिस अज़मी साहब, इनका ये हफ्ता कैसा है? इनकी ज़रा कारोबारी दुनिया कैसी चलने वाली है? जहनी तौर पे सुकून कितने हैं? ज़रा दिल की दुनिया में के क्या हालात हैं, ज़रा ये बताइए। ये जो अभी तक मैंने सारे सितारों का वो बयान किया ना, उनमें सबसे मेन चीज़ थी मून, चांद, और वो इनका ऑनर प्लैनेट है, कैंसेरियन का। और इनको वो 1 तारीख से ही रजब की फ़ायदा देते हुए आज वो तकरीबन 15-16 तारीख तक पहुँच चुका है। सबसे बड़े बेनिफिशरी इस वक्त कैंसेरियन ही हैं। और एक बात जो मैं बयान करना चाह रहा था फ़हीम भाई, कि कैंसेरियन को अपनी सलाहियतों पर एतमाद करने की ज़रूरत है। वक्त और हालात भरपूर अंदाज से उन्हें सपोर्ट करें। अगर इस वक्त भी कोई कैंसेरियन ये गिला करता हुआ पाया जाए कि मेरे हालात ठीक नहीं है ना, तो समझो वो कोई सुस्त कैंसेरियन ठीक नहीं है, वो कैंसेरियन ठीक नहीं है, वो सुस्त कैंसेरियन। आइडियल सिचुएशन फॉर द कैंसेरियंस। फर्स्ट हाउस में मून जब था तो उसने शख्सी एबिलिटीज़ के साथ साथ गॉड गिफ्ट्स को भी पावरफुल कर दिया। बॉय भाई, ये आपके लिए है सर। दूसरे हाउस के एडवांटेजेस में उन्होंने फैमिली की जिम्मेदारियां बहुत भरपूर अंदाज से निभाईं। तीसरे हाउस में उन्होंने अजीज़ व अकारब के लिए रास्ते हमवार किए। 4th हाउस में उन्होंने अपने सीखने और सिखाने दोनों की तरतीब को मुस्बत रखा और ज़िंदगी से बहुत सारे सबक सीखे। 5वें घर में यही सितारा एडवांटेज देते हुए उनके इमोशंस को प्योरीफाई कर गया या नए रुख दे गया। एंड 6th हाउस में उन्हें जिस्मानी ताकत और ये अब है 7वें घर में एट द मोमेंट। एंड दिस इज़ द आइडियल टाइम टू ग्रैब द रिलेशंस, हस्बैंड एंड वाइफ रिलेशंस, या प्रपोज़ल भेजना, या शादी की तैयारी करना, या शादी के बेसिस बनाना, रिश्ता या अज़दवाज भेजना, या फिर अगर सिर्फ कमिटमेंट्स थी तो उन्हें कन्वर्ट करना फॉर द होल लाइफ पार्टनरशिप। तो दिस इज़ अ पॉसिबिलिटी। उसके अलावा क्रिएटिविटी बहुत बढ़ जाएगी। मून साइन और मरकरी की सपोर्ट से दोनों चल रहे हैं। क्रिएटिविटी के बढ़ जाने से उन्हें ज़ाती फ़ायदे भी होंगे और दीगर फ़ायदे भी होंगे। कुछ चीज़ें रह गई हैं लेकिन ब्रेक का टाइम हो गया, वो फिर बाद में। बिल्कुल जी, ताज़ा तरीन खबरों से आपको फिर से आगाह करना है। ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग, कहीं मत जाइए। अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए।
जी हारिस भाई, हम वक्फे से पहले बात कर रहे थे कैंसर स्टार के बारे में, और अभी कुछ ख़ास खबरें इनके बारे में बाकी हैं। बिल्कुल, और वो ये जो मरकरी और मून का जो कम्बिनेशन है ना, इस कम्बिनेशन से उन्हें बिज़नेस में बड़ा फ़ायदा होने वाला है। अगर आगाज़ करना चाह रहे हैं किसी बिज़नेस का, कैंसेरियन प्लानिंग कर रहे हैं, कंपेन कर रहे हैं, या अभी इब्तदाई तौर पर थोड़ी सहूलतें क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत उम्दा है, कर जाएं, फ़ायदा हो जाएगा। इस वक्त अगले 3 चांद, अभी तो मैं इसी हफ्ते को बता रहा हूँ, लेकिन अभी थोड़ा सा बता रहा हूँ अच्छा कि अगले 3 चांद कैंसेरियन के लिए बड़े मुस्बत आने वाले हैं। फिर आगे शोबान का आएगा, फिर रमज़ान का भी आएगा, बड़े उम्दा है। क्या बात है। 90 दिन। लेकिन अभी जो 2 बुरी खबरें हैं वो ध्यान करें, जहन को क्लियर रखें। अच्छा, कोई ग्रे एरिया नहीं, ब्लैक एंड वाइट, करना है या रुकना है, बीच का कोई रास्ता नहीं। क्लियर जहन होगा तो आगे चलेंगे। और तजर्बाकार लोगों की सोहबत ज़रूर इख्तियार करें। इस वक्त उनके तजर्बे, इनकी जो लर्निंग एबिलिटी है, उनको बड़ा क्लियर कर देंगे। एंड लास्ट थिंग फॉर द कैंसेरियन, गुस्सा। इस वक्त गुस्सा वैसे हराम भी है, जहर भी है, लेकिन इस वक्त हराम और जहर दोनों इकट्ठा है इनके लिए, कैंसेरियन के लिए। तो इनको इंतहाई जिद्दोजहद करके गुस्से से बचना होगा, नहीं तो जहनी इंतशार इनको घेर लेगा। जूझना होगा। हाँ बिल्कुल, मुशक्कत में पड़ के जूझना होगा। जूझना, ये कौन सी ज़बान का लफ्ज़ है? ये भी है कोई ज़बान? नहीं बताए ना। ये हिंदी का लफ्ज़ है। हाँ। अच्छा, हिंदी का लफ्ज़ है। अच्छा, अब मामला ये है कि कैंसेरियन खुद सेंसिटिविटी की वजह से, खुद उनके मूड स्विंग्स की वजह से, हो सकता है कि ये जो 3 चीज़ें मैंने बयान की हैं, जिसमें जहन के क्लियरेंस की ज़रूरत है या गुस्से से बचने की ज़रूरत है, और इमोशनल सिकनेस या बदएतमादी, इससे बचने के लिए अब उन्हें रूबी की तरफ जाना पड़ेगा। हमेशा से ये होता आया है कि जब डाउनफॉल होता है उस वक्त तो नज़रिया ज़रूरत इसलिए बन जाता है कि ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, लेकिन इस वक्त तो इनका अरूज है, ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं। लेकिन इस अरूज के टाइम को सही सिमत में ले जाने के लिए याकूत यानी कि रूबी, उसकी केमिस्ट्री इन्हें इंतहाई प्योरीफाई कर देगी, और इस प्योरीफिकेशन से वो इस गोल्डन 90 डेज़ को भरपूर अंदाज से यूज़ कर सकते हैं, और उसके 15 दिन ये गुजार चुके। बिल्कुल सही होगा। अच्छा जी, अब बारी है लियो दोस्तों की, जो कि 24 जुलाई से 23 अगस्त के बीच पैदा होने वाले लोग हैं, और इनके बारे में कहते हैं कि बड़े कॉन्फिडेंट और एक्सप्रेसिव लोग होते हैं, रोमांटिक लोग होते हैं, बड़े लॉयल और नोबल लोग होते हैं, और बड़े ज़बरदस्त रूलर। ये तो नहीं मुझे पता ज़बरदस्त रूलर होते हैं कि नहीं होते, मगर इतना ज़रूर पता है कि रूलर जो है ना, ये होते ज़रूर हैं। ठीक है, तो हारिस भाई ज़रा बताइए कि इनका ये हफ्ता कैसा गुजरेगा। एरीज़ की तरह इनके हफ्ते के लिए भी बहुत पॉजिटिव साइन है। 1-2 कुछ कमियां कमज़ोरियां भी हैं, वो एंड पे बयान करेंगे, लेकिन कमियां कमज़ोरियां किसी भी तरह की होंगी। आपने एक बात तो नोट की होगी, एंड पर हम स्टोन प्रिस्क्रिप्शन ही देते हैं, एंड कोई ना कोई मजहबी या इस्लामी जो रेमेडीज़ हैं वो बहुत उम्दा है, और यही हमारा असल में एस्ट्रोलॉजर का काम है, डायग्नोसिस। लेकिन रोज़ डायग्नोसिस करके फिर सामने वाला ये उम्मीद भी लगाता है कि कोई हल बताए, और फिर उसके वो जो सॉल्यूशंस हैं वो फिर बीइंग एस्ट्रोलॉजर एंड जेमोलॉजिस्ट फिर हम लोग जेम साइंसेस से देते हैं। मेरा ख्याल है कि एस्ट्रोलॉजर का काम है रहनुमाई करना। बिल्कुल, यू आर 100% राइट। बल्कि हर ही आदमी का काम होता है सिर्फ रहनुमाई करना, परफॉर्म आप ही को करना। जी 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 जी, ऐसे ही। चाहे वो पैगम्बरी लाइन से ले ले और चाहे एक डॉक्टर तक आ जाए, उसका काम है आपको सिर्फ बताना। बिल्कुल सही। खैर, अब मैं लियोज़ के बारे में 2-1 बातें। इनके पास इस हफ्ते चॉइसेस बहुत होंगी इन डिफरेंट फील्ड्स, लाइक अगर रिलेशनशिप के कैंडिडेट हैं तो उधर चॉइसेस होंगी, अगर बिज़नेस के कैंडिडेट हैं तो उधर चॉइसेस होंगी, अगर जॉब्स की सर्च कर रहे थे तो उधर चॉइसेस होंगी। उम्मीद है कि चॉइसेस होंगी। तो इस वक्त अगर सही चॉइस को चुन लिया जाए, मतलब जो ऑप्शंस इनके पास मौजूद हैं उसे सही तरीके से चुन लिया जाए, तो अगला फ्यूचर इनका काफ़ी, या 2018 तो इनका काफ़ी अच्छा गुजरने वाला है। अच्छा। क्योंकि दिस इज़ अ वीक ऑफ चॉइसेस, इनफैक्ट चॉइसेस एंड एग्जैक्टिव डिसीजंस, बड़े डिसीजन लेने होंगे और बहादुरी के डिसीजन लेने होंगे। हो सकता है कि माइंड उतना स्ट्रॉन्ग ना हो इतने बड़े रिस्क लेने में। वैसे तो ल्यूज़ मशहूर है, लेकिन जो न्यू पीपल होते हैं जो अभी अभी अपने आप को इस बात के लिए प्रूफ लाइन पर ला रहे होते हैं कि हम ल्यूज़ हैं, तो वो हो सकता है कि हेजिटेट हों डिसीजन लेने में, लेकिन उम्मीद ये है कि वो ले जाएंगे। अगर उम्मीद नहीं है तो मेरे कहने से ही ले लें, अगर बड़ा रिस्क लेते हैं तो कामयाबी रहेगी। फजूल बातों से परहेज़ करना होगा, परहेज़ करना है, टाइम किलिंग सेक्टर से ही परहेज़ करना होगा। तमाम वो चीज़ें जो इनका वक्त ज़ाया करती हूँ, तो ये दिन गिने चुने ही हैं, फिर बाद में परेशानी होगी। बैरून मुल्क का अगर कोई प्रोजेक्ट हाथ लग रहा हो
या बैरून मुल्क के किसी प्रोजेक्ट पर आप काम कर रहे हो लेकिन बददिली से या हाफ हार्टेड से कर रहे थे, तो उसको ज़रा फास्ट कर दें, उसको ज़रा तेज़ कर दें। आपके बैरून मुल्क के जो ताने बाने हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होने जा रहे हैं। बातों में, ज़ुबान में और इमोशंस में एक सर्टन फ्रीक्वेंसी क्रिएट होने लगी है ड्यू टू वीनस। वीनस बहुत सपोर्टिव होने लगा। बातों में अट्रैक्शन होगी, ज़ुबान में कशिश होगी और इमोशंस में ऐसे वाइब्स प्रोड्यूस होंगे कि सामने वाला आपको तवज्जो देगा ही देगा। इसलिए अगर आपकी बातों में दम है, इमोशंस में वार्मनेस है, तो आप सामने वाले को अपनी बातों से मुत्तफिक कर लेंगे, अपने अकायद से और अपने प्लान से, अपने मंसूबों से मुत्तफिक कर लेंगे। तो प्लान स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। जो ये 3-4 फैसिलिटीज़ इन्हें इस हफ्ते मुयस्सर है, लेकिन इनको भी रुपए की कमी का सामना करना पड़ सकता है जो इब्तदाई तौर पर हैं। जो लोग स्ट्रॉन्ग हैं वो तो ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग थे, वहाँ तो बूस्टर ही आएगा और थोड़ा सा इन्हें आगे चल के अपनी कामयाबियों को संभालने की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये 2 चीज़ों को एहतियात से लेकर चलें। इन दोनों चीज़ों के लिए अगर आप अपने अंदर आजिज़ी और शुक्रगुजारी का पहलू, जो एक स्पिरिचुअल टाइप ऑफ ट्रीटमेंट है, आजिज़ी और शुक्रगुजारी, तो फिर ये इन्हें बचा के रखेगी। और अगर रही सही कसर साइंसेस से दूर करनी है, मटेरियल सेक्टर से दूर करनी है, तो देन रूबी या एमरल्ड दोनों में से कोई एक स्टोन पहन सकते हैं। वैसे ओपल भी पहना जा सकता है, पर्ल्स भी पहने जा सकते हैं, ये इनको फ़ायदा देंगे। बिल्कुल सही। विर्गो के बारे में बात करते हैं। बिल्कुल। और विर्गो जो है ये 24 अगस्त से 23 सितंबर के बीच पैदा होने वाले लोग हैं। मैनेजमेंट स्किल्स इनकी ज़बरदस्त होती हैं और बड़े ऑर्गेनाइज्ड लोग होते हैं। बड़े रिलायबल, क्रिएटिव, एफिशिएंट, हेल्पफुल और थॉटफुल लोगों का स्टार है। हारिस अज़मी साहब, ज़रा ये बताइए कि ये इनका ये हफ़्ता कैसा गुजरने वाला है। इसके बाद जो है फिर हम फुरकान बॉबी की तरफ जाएंगे और ज़रा कुछ थोड़ा सा मौसीकी का एक तड़का सा लगाएंगे अपने प्रोग्राम। मैंने यही सोचा कि आपने मेरी ही दौड़ लगवाई हुई है। सर अब मेरी लगने वाली है, टेंशन लगने। बाकी सितारे कल तफसील से इंशाल्लाह हम लोग, जी हाँ, क्योंकि टाइम अब आखिर पे पहुंच गया। इन जो सितारे बयान किए, सच बताऊं, उनकी भी तफसील पूरी तरह बयान नहीं की, तो हम कल थोड़ा थोड़ा उनके बारे में बयान ज़रूर कर देंगे ताकि वो भी एक दफ़ा रिन्यू हो जाए और जो बाकी रह गए हैं उनको उनके सब्र का फल भी मिलेगा कल तफसील। ये तो है। अच्छा, बहरहाल अभी बारी थी विर्गोज़ की। जी हाँ, विर्गो की। विर्गो विरासती मसाइल के हल देखेंगे। अगर कोई विर्गो ऐसा था कि जिसको फैमिली में कोई इशू था या दोस्त अहबाब से कोई इशू था कि जो उनके हकूक़ नहीं मिल रहे थे, उम्मीद ये है कि इस हफ्ते की स्टार सिचुएशन बाई सन साइन आपको काफ़ी फ़ायदा देगी। वक्त आपके लिए मोहब्बत का है, वक्त आपके लिए अचीवमेंट्स का है और मसाइल के हल करने का। इनके यहाँ भी मेल मिलाप को बढ़ाने की ज़रूरत है। अगर विर्गोज़ इस वक्त गेट टुगेदर्स में हिस्सा लें, दूसरों की नाराज़गी, जिन मायनों में उनकी नाराज़गी है, उन मामलों को हल करने की कोशिश करें तो बहुत अच्छा रहेगा। मोहब्बत के रवैये में विर्गो के इजाफा होने जा रहा है फ़हीम भाई। अच्छा, ज़रूरी बात है। मोहब्बत के रवैये में इजाफा विर्गोज़ को बहुत फ़ायदा देगा। सारे ही काम दिमाग से नहीं निकला करते, कुछ काम दिमाग से निकल जाते। जिनसे मोहब्बत है उनको भी फ़ायदा देगा कि नहीं? देखें, असल काम की बात तो ये है। अच्छा, वो घरेलू बात है। घरेलू जिस्मानी मुशक्क़त को तरजीह दें। विर्गोज़ जिस्मानी मुशक्क़त को तरजीह दें। दिमागी काम करते करते थकावट ज़्यादा होती है एंड जिस्मानी काम करने से जो पॉजिटिविटी क्रिएट होती है उससे दिमाग मजबूत होता है। अगर जिस्म मजबूत हो तो दिमाग भी मजबूत हो जाता है। तो जिस्मानी मुशक्क़त अगर वो करेंगे तो जिस्म मजबूत होगा और वो दिमाग की मजबूती की वजह बनेगा। आपके किंग लेवल के स्टाइल को अचीव करने के लिए जिन सितारों की सपोर्ट की ज़रूरत थी वो अब मुयस्सर आ गए। तो 2018 किंग लेवल के सर मतलब कोई बादशाहत का इनका अपने अंदर तो बादशाह ही होते हैं ना विर्गो। अच्छा। आपने महसूस नहीं किया? नहीं सर, मुझे गवाही तो आप ही कभी पाला ही नहीं पड़ा किसी विर्गो से। अच्छा ठीक। वो आपको पड़ा कभी? नहीं, ये वो वाले बादशाह में नहीं, जो विर्गो आप बताते हैं उससे तो कभी नहीं पड़ा पाला। अच्छा, वो उन्होंने देख के ना वो गिला मुझसे शुरू कर देना है। और आपको पता है ताने मुझे पहले मिल चुके। अच्छा, ठीक है। शादी, रिश्तेदारी, सफ़र, सेहत के मसाइल, इनके हल करने के लिए मामलात आपको फेवर करने। शादी, रिश्तेदारी, सफ़र और जिस्मानी मसाइल, ये 4 शोबे आपके मरकरी के एवज स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं। मार्स भी आपको लग गया हुआ है,
वीनस भी आपको सपोर्ट कर रहा है। विजन को रिफ़्रेश करने की ज़रूरत है। विजन को रिफ़्रेश करने का मतलब होता है कि जिन चीज़ें को काफ़ी मेहनत दे दी है, काफ़ी टाइम दे दिया है, काफ़ी रिसोर्सेज दे दिए हैं, लेकिन अभी भी वो हल नहीं हो रहे, तो विजन वहाँ रिफ़्रेश कर लिया जाए। ज़रा कामों पे नज़रसानी कर ली जाए, जो काम नहीं हो सकते उन्हें रोक लिया जाए या उन्हें दीगर अंदाज से करने की कोशिश की जाए, या उसके लेवल्स छोटे कर दिए जाएँ, या डिफरेंट वेज़ में उन्हें कन्वर्ट कर दिया जाए। बिल्कुल सही। खराबियों के जो मामलात हैं उनमें इस वक्त उनको गैर ज़रूरी सोचने से बचना होगा। इस वक्त उन्हें परेशानी से बचना होगा, गैर ज़रूरी ख्वाब देखने से बचना होगा। ख्वाब देखने को ख्वाहिश के ज़मरे में लिया जाए। पॉजिटिविटी के लिए इन्हें क्या करना चाहिए? दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं विरगोज़ के लिए। कंप्लेनिंग बिहेवियर बाय मैं नेचर, इसलिए कह रहा हूँ कि इनका तनकीदी एक वो होता है ना, एक रवैया इख्तियार किए रखते हैं, तो उसमें ज़रा वो जो तनकीदी रवैया है ना फ़हीम भाई, वो है तो नेचर ही। हाँ, और नेचर बदला नहीं करती, उसे बैलेंस किया जा सकता है, रिकवर किया जा सकता है, इन अ सेंस के उसमें शिद्दत ना आए। एक तो उसके लिए स्टोन बहुत अहम होता है, क्योंकि उस तरह की चीज़ों को ऐसा नहीं है कि गोश्त खा के ठीक कर लिया जाए, या दालें खा ली जाएँ, या सब्जियाँ खा ली जाएँ तो मामला ठीक हो जाएंगे, विरगो नहीं रहेगा, कुछ और बन जाए, इम्पॉसिबल। सो उसे स्टोन की तरफ ही आना होगा। एंड उसके लिए ज़रूरी है कि उन्हें येलो सफ़ायर, ब्लू सफ़ायर, या फिर पर्ल, या पानी का कोई भी पत्थर, जैसे कॉरल्स हैं, ओपल्स हैं, ये पानी के पत्थर हैं, ये पहने जा सके। इससे उनकी तबीयत में ठहराव रहता है। वैसे उनकी जो तनकीद होती तामीरी होती, जीनियस होते हैं बहरहाल, क्योंकि सिस्टम में गुजारा नहीं करते, शिद्दत पसंद होते हैं कि भाई जो चीज़ सही है वो सही होनी चाहिए, गलत नहीं होनी चाहिए, इसलिए फिर लोग उन्हें हज़म नहीं करते। और इस सोसाइटी के लिए तो वो मिसफिट हैं। अच्छा। इस सोसाइटी के लिए मिसफिट, सही है। क्योंकि यहाँ तो सिस्टम के साथ गुजारा करना पड़ता है। और यू नो, आखिरी जुमला बोल के फिर बात को ख़त्म करते हैं, फिर बॉबी की तरफ जाना है हमें। जब मैंने नई नई ड्राइविंग सीखी तो मुझे रोज़ ही अजीब लगता था कि ये सड़कों पर क्या हो रहा है। जब फिर मैंने ड्राइविंग सीख ली तो मुझे लगा कि यही ड्राइविंग है, कि अगर मोटरसाइकिल आपके आगे आएगा तो आप ही को रोकना है, रिक्शा आगे आएगा, बहुत सारी ट्रैफिक एकदम जमा हो जाएगी, कोई बंदा कहीं से भी आ सकता है, ऑफ रोड भी आ सकता है और एंटी रोड भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, लिहाजा आपको यही ड्राइविंग करनी है। ऐसे भी होता है कभी कभी आपका मूड ना हो ना कि ड्राइव करने का, कुछ आप किसी और सोचों में जा रहे हो, तो आपको ऐसा लगता है कि पूरा शहर ही गलत ड्राइविंग कर रहा है, और हालांकि आप खुद गलत कर रहे होते हैं। मतलब वो एक जो रिक्वायर्ड स्पीड होती है उससे आप आहिस्ता जा रहे होते हैं, या साइड पे आप बिल्कुल किसी और सोचों में जा रहे होते हैं, कोई ऐसे गुजर जाता है, कहते हैं क्या हो गया लोगों को आज। असल में हम लोगों को खुद उस दिन फ़र्क पड़ा होता है। असल में कुछ ड्राइवर ऐसे भी हैं मेरे जैसे, जिन्हें सारे काम गाड़ी में बैठने के बाद ही याद आते हैं। आप एक बिजी आदमी हैं, आपको टाइम ही उस वक्त मिलता है जब गाड़ी चला रहे होते हैं, हमें पता है आपका। लो जनाब फुरकान बॉबी साहब, सर किधर लेके जा रहे हैं आप हमें? सर मैं आपको जुगनी की तरफ लेके जा रहा हूँ। हाँ, तो बस ठीक है, फिर जुगनी की सैर करवाएं। मन विच लाई हूँ, नफियस बात दा पानी मिले आस, अते हर रगे हर जा मुश्क मचाया, जा फुलन ते आई हूँ, जुग जुग जीवे मेरा मुर्शिद सोना, है जिसी बूटी लाई हूँ पीर मेरे आ चुकनी जी, ए वे पीर मेरे आ चुकनी जी, ए वे अल्लाह वाले अभी चुकनी जी, ए वे सारी समझ दी चुकनी जी, ए वे पीर मेरे आ चुकनी
ਖਾਈ ਵਿੱਚ ਥਾਲ ਜੁਗਨੀ ਧਰ ਖਾਈ ਵਿੱਚ ਥਾਲ ਛੱਡ ਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜੰਜਾਲ ਛੱਡ ਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜੰਜਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਿਭਣਾ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਿਭਣਾ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਰੱਖੀ ਸਾਦਕ ਸਿਦਕ ਅਮਾਲ ਓਏ ਪੀਰ ਮੇਰੇ ਆ ਜੁਗਨੀ ਜੀ ਏ ਵੇ ਪੀਰ ਮੇਰੇ ਆ ਜੁਗਨੀ ਜੀ ਏ ਵੇ ਸਾਰੀ ਸਮਝ ਦੀ ਜੁਗਨੀ ਜੀ ਏ ਵੇ ਮੇਰੇ ਪੀਰ ਦੀ ਜੁਗਨੀ ਜੀ ਏ ਵੇ ਅੱਲਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜੁਗਨੀ ਜੀ ਏ ਵੇ ਅੱਲਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜੁਗਨੀ ਜੀ ਦਮ ਗੁਟਕੂ ਦਮ ਗੁਟਕੂ ਹੋ ਦਮ ਗੁਟਕੂ ਦਮ ਗੁਟਕੂ ਹੋ ਦਮ ਗੁਟਕੂ ਗੁਟਕੂ ਤੇਰੇ ਸਾਈਂ ਹੋ ਨਾਲੇ ਕਲਮਾ ਨਬੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਸਾਈਂ ਪੀਰ ਮੇਰੇ ਆ ਜੁਗਨੀ ਜੀ ਏ ਵੇ ਮੌਲਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜੁਗਨੀ ਜੀ ਏ ਵੇ ਸਾਰੀ ਸਮਝ ਦੀ ਜੁਗਨੀ ਜੀ ਏ ਵੇ ਮੇਰੇ ਪੀਰ ਦੀ ਜੁਗਨੀ ਜੀ ਏ ਵੇ ਸਾਰੀ ਸਮਝ ਦੀ ਜੁਗਨੀ ਜੀ ਏ ਵੇ ਮੌਲਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜੁਗਨੀ ਜੀ ਏ ਵੇ ਮੇਰੇ ਪੀਰ ਦੀ ਜੁਗਨੀ ਜੀ जिंदाबाद, बहुत खूब। कितना टाइम रह गया दस तो मैनू यार जरा उस हिसाब से आगे प्रोग्राम को बढ़ाएं। अपना प्रोड्यूसर साहब आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं? मेरा ख्याल है हमारे प्रोग्राम का वक्त जो है वो अपने अख्ताम की तरफ आ चुका है। ओके, हमारे प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम की तरफ आ चुका है। कुछ फ़नी ख़राबी की वजह से मुझ तक आवाज़ नहीं पहुंच पा रही थी। तो दोस्तों फ़हीम अब्बास, फुरकान बॉबी और हारिस अज़मी साहब को दे आप इजाज़त। इंशाअल्लाह कल फिर आप दोस्तों से मुलाकात होगी। कल तक के लिए खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।